और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन टेंजेंट्स ड्रॉ एट द इंड्स डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो मतलब कहने का है कि एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर के दोनों तरफ जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये शो करना है। तो हम उसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा क्या है, अपन इस डायग्राम पे बात करेंगे कि आपको पता हो कि एक सर्कल होता है और सर्कल का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है वो किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, और उस जिस पॉइंट पे कट करता है उसे सेकंड कहते हैं। और इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से ऐड कर देता हूं तो ये यहां जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो मैं यहां क्या होगा, ये जो टेंजेंट है ए बी, एक टेंजेंट है ए बी टेंजेंट है और ये है सी डी टेंजेंट। अब दोनों टेंजेंट है किस एक सर्कल के और दोनों हैं एक डायमीटर के एंड में। क्या बोला जा रहा है, द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड्स एट अ डायमीटर, एक डायमीटर के एंड में दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो हमें अगर इन दोनों को अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कैसी लाइनें हैं, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल शो करना। अब पैरेलल शो करने के लिए आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल शो कर दो, या आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल के शो कर दो। तो ये दोनों एंगल अगर ये एंगल और ये एंगल शो कर दो इक्वल है, और ये एंगल शो कर दो इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों जब दो लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती हैं, तो तीसरी लाइन जब उसे ट्रांसफर से इंटरसेक्ट करती है तो जो ये वाला एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट क्या है कि O इज आ सेंटर ऑफ सर्कल एंड PQ इज डायमीटर। PQ हमने क्या ले लिया है, एक डायमीटर ले लिया है, जिसका एक सर्कल का डायमीटर ले लिया, जिस सर्कल की रेडियस सेंटर है O। अब जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, प्रूफ करना क्या है कि AB है वो CD के पैरेलल है। यही तो हमें प्रूफ करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल शो करना है। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना आगे हियर, यहाँ क्या दिया है कि AB है वो एक टेंजेंट, क्या है, एक टेंजेंट है एट पॉइंट P। किस पॉइंट पे टेंजेंट है, P पॉइंट पे टेंजेंट है। तो P पॉइंट पे टेंजेंट होगा तो OP है, ये OP है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। OP परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो वो कह सकते हैं कि जो एंगल OPA है वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही सिमिलरली उसी तरीके से नीचे वाले टेंजेंट की बात करें, CD इज अ टेंजेंट एट पॉइंट Q। किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। तो OQ पैरेलल परपेंडिकुलर है CD पर, OQ परपेंडिकुलर है CD पर, तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनेगा, तो OQD इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों एंगल हैं वो 90 के बराबर है, और ये दोनों एंगल 90 के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के भी बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक, या बात करूं यहां से लेकर यहां तक, बात तो एक ही है, तो एक ही एंगल, तो हम इस एंगल को कह सकते हैं क्या, QPA। इस वाले एंगल को क्या कर सकते हैं, QPA, क्योंकि इस लाइन का और इस लाइन के साथ में क्या दिखाना है, कनेक्शन बताना है। क्योंकि पैरेलल जब भी बता सकते हैं कनेक्शन मिल जाए दोनों के बीच में, तो हमें इस एंगल से कनेक्शन मिल गया कि QPA और PQD, QPA और PQD दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, AB और CDR लाइन है, ABCD लाइन है, ठीक है। PQ इज ट्रांसवर्सल, तो आपको दिख रहा होगा जो PQ है, PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये दोनों एंगल कौन से हैं, इक्वल है, तो ये कैसे, बोथ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दोनों एंगल हैं वो भी कैसे हैं, अल्टरनेट है।
अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ए बी है वो सी डी के